अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी। तो ये हर कोई इसको बना सकता है, बहुत सिंपल सी और बहुत बेसिक सी ये रेसिपी है। इस केक को हम ओवन में भी बना सकते हैं और विदाउट ओवन ही आज हम इसको बनाएंगे। आपने करना ये है कि सारे स्टेप्स को फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपका केक बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। चलिए जी हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बटर मिल्क रेडी करेंगे। इसके लिए 1 कप दूध ले लिया और उसमें 1 टेबलस्पून हम सिरका शामिल करेंगे और उसको हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए स्लैब पे। दूसरी तरफ मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया और उसमें हमने रख दिया अपना स्टैंड। आप सिंपल पतीला भी ले सकते हैं और उसको हम कवर कर देंगे। अब हम अपना मोल्ड रेडी कर लेंगे जिसमें हम अपना केक बेक करेंगे। तो इसके लिए अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल है तो आप वो लगा लें, उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और उसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अच्छे तरीके से ग्रीस करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा और इसके साथ मैदे के साथ इस बर्तन को हम अच्छे से डस्ट कर लेंगे। ये देखें, थोड़ा सा इस तरह से मैदा डाल के इसको हम राउंड ऑफ करके चारों तरफ इसको पहुंचा देंगे। इस तरह से हमारा केक बहुत ही इजीली हमारा केक निकल आएगा जी। तो ये रेडी हो चुका है। अब इसको साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ मैंने ले लिया है एक जूसर ब्लेंडर और उसमें मैंने डाले हैं 3 अंडे, 1 कप शुगर, ये बगैर पिसी हुई चीनी है, 1 कप दूध डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप वेजिटेबल ऑयल। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको सिर्फ हमने मिक्स करने की हद तक इसको ब्लेंड करना है जिसमें शुगर वगैरह अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद ओवर हमने इसको मिक्स नहीं करना। उसके बाद हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। इसको हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। जो भी हम ड्राई इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे उसको छान के यूज़ करेंगे। इसमें लम्स वगैरह या कुछ भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। इसको हमने अच्छे से छान लिया। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोका पाउडर, जो कि आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो कोका पाउडर जाएगा 5 टीस्पून। इसको भी हम पहले छान लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँ। और एक अच्छा सा कमेंट और लाइक भी कर दीजिएगा। ये सब हमारे लिए मोटिवेशन होती है ताकि हम अच्छा काम कर सकें जी। तो ये ऐड हो चुका है। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें जो अपना मिक्सचर हमने रेडी किया था वो आहिस्ता आहिस्ता डाल के इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अपना बैटर रेडी कर लेंगे। इसको मिक्स करते जाएं हत्ता कि इसके सारे लम्स वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारे पास आ जाए। ना बहुत ज़्यादा इसको आपने हार्ड करना है बैटर को और ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है, और उससे फिर केक भी अच्छा नहीं बनेगा। और जो हमारा बैटर कंसिस्टेंसी अगर लिक्विड ज़्यादा होगी, बहुत पतली होगी, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह का आपने बैटर लेना है और इस तरह का बैटर बनाने के बाद हम अपने मोल्ड में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये वाला जो स्टेप है ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने चॉकलेट कट करके इस तरह से ऊपर डाल दी थी। आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको रख देंगे अपने जो कुकर, प्रेशर कुकर हमने ऑलरेडी इसको प्री हीट कर लिया है, तो इसमें हम रख के इसको कवर कर देंगे और इसको हम तकरीबन 40 मिनट्स तक मीडियम लो हीट पे इसको पकाएंगे जी। आफ्टर 40 मिनट्स मैंने इसको चेक किया है तो ये देखें हमारे पास नाइफ़ बिल्कुल साफ़ आ रही है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। 40 मिनट्स के बाद आपने इसको चेक करना है। अगर नाइफ़ क्लीन ना आए तो 10 मिनट के लिए आप इसको और रख दें। तो ये हमारा 40 मिनट्स में बिल्कुल रेडी था। तो अब हमने इसको निकाल लिया है एक प्लेट में। देखिए हमारे पास कितना अच्छा सा हमारा केक जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैंने इसकी ऊपर से ये इसको इक्वल करने के लिए इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड डालने के लिए इसको मैंने इक्वल कर लिया और ये हम इसके ऊपर चॉकलेट सिरप या फिर इसको चॉकलेट स्प्रेड कह लें, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इजी है और बहुत ही यमी ये बनता है। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे तरीके से कवर कर लिया है
और अब हम इसमें क्रश करके बिस्किट्स डाल देंगे। बिस्किट्स कोई भी आप डाल सकते हैं। और ये देखें, इसको हम इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं, कोई बर्थडे वगैरह है तो इसको क्रीम के साथ आप इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। और ये मैंने इसको बिस्किट्स के साथ इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। ये इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, और अगर बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इस केक को आप किसी भी बर्थडे पे या किसी भी स्पेशल डे पे आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना मोल्डेड सा हमारा केक बना है। चलें जी, तो हमें याद रखिएगा, आऊँगी अब मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।